सर नमस्कार, मेरा नाम गोपाल है। मेरा एक क्वेश्चन है और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ सेविंग्स है और मैं उसे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ। सर उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ पर करना चाहिए, थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए सर। जो प्रश्न पूछा है कि आपके पास कुछ सेविंग्स है और उसके बारे में आप कह रहे हैं कि आपको उसको इन्वेस्टमेंट करना है। आप उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करें और कैसे करें। सबसे पहले हमें अपने लाइफ में 3 टारगेट क्लियर होने चाहिए। वो कौन कौन से 3 टारगेट्स हमारे क्लियर होना चाहिए। पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहते हैं, सबसे पहला सवाल हमारा यही होता है कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें और किस लिए करते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आप 6 महीने का खर्चा रखें या वो आपके पास 6 महीने का खर्चा अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास जो कमाई है महीने की 40,000 रुपया है। अब 40 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मतलब 6 चको 24 2,40,000 आपके पास पैसा 6 महीने की फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ की बात करें हम, दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होती है दोस्तों, वो होती है कि आपके 3 to 5 ईयर्स मल्टीप्लाई बाई आपकी मंथली सैलरी। जो आपका महीने का खर्चा है, मान लीजिए 20,000 का है तो मल्टीप्लाई बाई 3 ईयर टू 5 ईयर। यदि 40 है तो 40 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 ईयर या 5 ईयर, इतने का आपके पास पैसा होना चाहिए। तो इसमें भी मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि रिस्क मत लेना, रिस्क फ्री होना चाहिए। कि आप कहें कि जैसे मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी बाई कर ली और स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, तो वहाँ पर आप गेम से बाहर हो जाएंगे। कैसे, यदि आपको प्रॉपर्टी खरीदी है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास नहीं है तो आप जो है प्रॉपर्टी को 6 महीने या साल भर से पहले बेच नहीं पाओगे। इसीलिए आपको प्रॉपर्टी बाई इतने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर नहीं करनी है। दूसरा, स्टॉक मार्केट में यदि आप पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर भी स्टॉक मार्केट वाला आपको बोलेगा अभी तो मार्केट डाउन है। समझे दोस्तों, स्टॉक मार्केट वाला कहेगा मार्केट डाउन है। तो 4 या 5 सालों के लिए आप एफडी या पीपीएफ में डाल सकते हैं। एफडी देयर इज ए गुड ऑप्शन, या 5 ईयर्स का कोई इंश्योरेंस प्लान भी आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर भी आप जो है, जो मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर इंश्योरेंस एडवाइज़र के माध्यम से नहीं, बल्कि मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ रियल लाइफ और नॉर्मल लाइफ के एंगल से, पीस ऑफ माइंड के एंगल से मैं आपको यहाँ पर जो सुझाव दे रहा हूँ, और वो जो है नॉर्मल लाइफ, एक मिडिल क्लास की लाइफ के एंगल से यहाँ पर मैं आपको ये जो है सुझाव दे रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आप जो है, हम समझते हैं अब कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं।
अब यहाँ पर दोस्तों दो टाइप के हमारे पास इन्वेस्टमेंट हैं। पहला नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, दूसरा रियल इन्वेस्टमेंट। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के अंदर आप जो है रिटर्न्स यहाँ पर बहुत कम आते हैं, जैसे 3, 5, 6 एंड 7 मैक्सिमम 10% तक, उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं आते हैं। रियल इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं 10,000 to 20,000 जो रिटर्न आते हैं वो आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जो आपका नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आपको कमाना आसान नहीं होगा। वो कमाना आसान क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, सेविंग्स है और आपकी आरडी है, एफडी है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है। इन चीज़ों के अंदर आप ज़्यादा नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। ये जो है ऑल ओवर वर्ल्ड का जो है एक गेम है। गेम इन द सेंस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर आपको जो वर्ल्ड का जो गवर्नमेंट है वो आपको कमाने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जो बैंकिंग जो सिस्टम बनाया है वो ऐसा बनाया है कि आपको जो है कभी इधर भगाया जा रहा है, कभी उधर भगाया जा रहा है, कभी इधर कभी उधर। जैसे बकरियां होती है ना, बकरियां, उनको इधर उधर न जाए करके एक जो है चारों तरफ बाड़ बना दी जाती है, या उसके चारों तरफ जो भेड़ होती हैं वो भेड़िया गडेरी के सामने आपने कभी देखा होगा कि वो भेड़ इधर उधर न भाग जाए तो कुत्ते चारों ओर लगे रहते हैं। और वो क्या करते हैं, भेड़ इधर भागी तो इधर भगाएगा, इधर भागी तो इधर भगाएगा, इधर भागी तो इधर भगाएगा। तो यही सिस्टम जो है इनने यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम में बना रखा है। आप कहीं भी जाना चाहते हो तो पकड़ के वापस वहीं लेके जाते हैं। अब आप बैंक में चले जाइए, बैंक वाले आप उनसे खुद वहाँ पर जाके पूछ लीजिए मुझे ये पैसा वहाँ पे लगाना है, तो वो आपको वहाँ पर आपका माइंड डाइवर्ट कर देंगे। माइंड ऐसा डाइवर्ट करेंगे, नहीं सर आप जो है स्टॉक मार्केट में लगाइए, शेयर्स में लगाइए, और जो है ये शेयर इतने का कम का मिल जाएगा, ये स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा। वो जो दिखाया जाता है स्टॉक मार्केट और शेयर्स में वो उन्हीं के लोग होते हैं दोस्तों, जो ऊपर ही ऊपर कमाई होती है, उन्हीं लोगों के नाम वहाँ पर दिखते हैं हम लोगों को। उससे ज़्यादा वहाँ पर कुछ नहीं होता है। इन लोगों ने ऐसा गेम बना के रखा हुआ है। मान लीजिए हमारे पैसे से हमारे साथ ही खेल रहे हैं। स्टॉक मार्केट में आप शेयर मार्केट में पैसा लगा दीजिए दोस्तों, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है आपके पैसे की। आप पैसा कमा के लाए हैं, आपकी लाइफ जो है गधों जैसी हो जाएगी। आप वहाँ से पैसा निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि आपके हाथ में उसकी कमांड है ही नहीं। कमांड कोई और थामे हुए है। पैसा जैसे ज़्यादा उनको पता चलता है कि मार्केट गिरानी है, गिरा देते हैं, पैसा निकाल देते हैं, मार्केट गिरा दी, आपके पैसे की बागडोर कट गई। नीरव मोदी ले गया पैसा, तो पंजाब नेशनल ने घोटाला कर दिया, कई बैंक जो है दिवालिया हो गए, पैसा लेके भाग गए, नीरव मोदी विदेश भाग गया। अम्मा वो एक नाम और था, अभी भूल रहा हूँ मैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो पैसा लेके चले गए, लेकिन उसकी खामियाजा हम लोग क्यों भुगते हैं? हम भुगत रहे हैं, हम लोग सारे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भुगत रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जो है स्टॉक और शेयर्स में पैसा लगाने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करूँगा। आप जो है लॉन्ग टर्म में आप जो है इंश्योरेंस प्लान कर सकते हैं। दिस इज ए गुड ऑप्शन। कई लोगों का ये कहना होता है कि इंश्योरेंस खरीदना मूर्खता होती है, इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इंश्योरेंस ये है, इंश्योरेंस वो है। लेकिन मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है SIP की जो बात कर रहे हैं बैंक में, उस SIP से आपको कितनी सिक्योरिटी मिलती है।
यदि आप LIC का इंश्योरेंस या किसी भी कंपनी का आप इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पर 102% से 125 200 गुना तक का बेनिफिट मिलता है। यदि आपने आज पॉलिसी ली है तो उसके 3 महीने बाद भी कुछ हो जाता है तो दोस्तों वहाँ पर जो है पूरी रकम कंपनी पे करती है। यदि देने वाला नहीं रहता है तो अदर देन पे कर रहे हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट हमको वापस मिलता है। हम जो है पूरी तरीके से माइंड से प्रिपेयर नहीं हुए हैं तो दूसरों से सलाह लेना जब पहुंच जाते हैं कि अब मान लीजिए मैं आपको जिस एंगल से बता रहा हूं उस एंगल से दूसरा आदमी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे इंसान के पास बैठोगे जिसके पास उसकी जानकारी नहीं होगी तो वो आपका माइंड तो डाइवर्ट करेगा ही करेगा। मान लीजिए इसमें कोरोना चल रहा है और कोरोना के टाइम पर आप एक आम इंसान से बोलोगे जिसको उसके बारे में भी पता नहीं है कोरोना का, उससे वो क्या करेगा? आपको डराएगा ही वो तो, अरे यहाँ वहाँ जाना, ये मत कर, इतने मर गए, यही कहानी सुनाएगा, उसके बारे में अच्छा कुछ नहीं बताएगा। इसीलिए आप जो है ऐसे लोगों की बातें सुने जो कुछ पॉजिटिव सोच रखते हों और पॉजिटिव वे में चलते हों, अच्छा एटीट्यूड रखते हों, पॉजिटिव थॉट्स रख रहे हों। आप ऐसे माइंडसेट वालों के बीच में बिल्कुल भी ना रहें जहां आप लोगों को नेगेटिविटी फैलाई जाती है, माइंड डाइवर्ट किया जाता है, आपकी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो मना करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम अगर आप जैसे रेंटल प्रॉपर्टी है, कई लोग बोलते हैं नहीं हमारी तो रेंटल प्रॉपर्टी है, हमने घर बना के किराए में लगा दिया। देखिए दोस्तों, अगर रेंटल प्रॉपर्टी आपके पास है तो उस रेंटल प्रॉपर्टी से आपका इंटरेस्ट से ज़्यादा आपका रेंट आना चाहिए तो आपको फ़ायदा होगा। अदर देन आप जो है माइनस में जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो इन्वेस्टमेंट करने की बात करूँगा, यदि आप प्रॉपर्टी की बजाय यदि आपके पास पैसा है तो आप LIC के जीवन शांति पेंशन प्लान या जीवन अक्षय या वाया वंदना प्लान में आप लगाइए और आपका पैसा सिक्योर है, प्लस इंश्योरेंस अवेलेबल है, प्लस आपके बच्चों तक उसकी पेंशन मिलेगी और आपका पैसे की वैल्यू उतनी ही बनी रहेगी। दोस्तों यहाँ पर मैंने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट हैं उसके बारे में बताया है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बनता है और दूसरे लोगों को भी भेजें ताकि उन्हें भी इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चले। हो सकता है किसी के एक शेयर के करने से दूसरे का कितना भला हो सकता है। इसलिए दोस्तों कॉस्ट ऑफ फ्री है, सब्सक्राइब करें चैनल को यदि नए हैं तो, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपके पास सारी वीडियोज़ आ सकें। आज के बारे में इतना ही दोस्तों, अब विदा लेते हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।